हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस। हम देख रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स में चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का। इस वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 197 198 के ऊपर दिए गए दो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सकें। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है क्या है, अ पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 diopter for correcting its distance vision. For correcting his near vision, he needs a lens of power 1.5 diopter. Now, what is the focal length of the lens required for correcting both distance and near vision? दोनों के केस में हमें फोकल लेंथ निकालनी है जो लेंस की जरूरत होगी। तो चलो सॉल्व करते हैं पहले फॉर डिस्टेंस विजन। अब डिस्टेंट विजन के लिए पावर क्या गिवन है, गिवन पावर P इज इक्वल्स टू -5.5 डायोप्टर। तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज 1 फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला जो लाइट रिफ्लेक्शन का टॉपिक था वहाँ पे भी हमने देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो ये फॉर्मूला होता है, ये P होता है पावर, F होती है फोकल लेंथ इन मीटर्स। ठीक है, इसमें वैल्यू रखो, पावर क्या दी हुई है -5.5, 1/f और f इज इक्वल्स टू -1/5.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको f की वैल्यू मिलेगी -0.181 मीटर्स, और अगर आप इसको सेंटीमीटर में करना चाहो तो -18.1 सेंटीमीटर। दिस विल बी द फोकल लेंथ फॉर डिस्टेंट विजन। डिस्टेंट विजन के लिए जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई, या तो आप मीटर में लिखो -0.181 या फिर सेंटीमीटर में -18.1 सेंटीमीटर्स। अब इसमें जो माइनस साइन है वो क्या शो कर रहा है, माइनस साइन इज शोइंग दैट इट इज अ कॉन्केव लेंस। माइनस साइन इज शोइंग दैट इट इज अ कॉन्केव लेंस। ठीक है, नाउ लेट अस सी फॉर क्वेश्चन ऑफ नियर विजन। नियर विजन में पावर कितनी गिवन है, +1.5। अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला। 1.5 इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स और f इज इक्वल्स टू 1/1.5। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.667 मीटर्स। नियर विजन के लिए जो फोकल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.667 मीटर्स। अब क्योंकि ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है, दिस मीन्स दैट इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या गिवन है, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। कि एक मायोपिक आई का फार पॉइंट दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। द स्टेटमेंट गोज लाइक दिस, नाउ कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। एक चीज़ तो ये है, कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया and the focal length should be like that. Focal length should be such that the lens produces a virtual image of an distant object or the object at infinity
एट द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो स्टेटमेंट क्या है? द कॉन्केव लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, ये तो पता है ना। फोकल लेंथ जो होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए कि लेंस एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करे एक ऑब्जेक्ट की जो इन्फिनिटी पे है, और वो इमेज कहाँ प्रोड्यूस होनी चाहिए? जो मायोपिक आई का फार पॉइंट है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को देख के हम इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब फार पॉइंट क्या गिवन है? फार पॉइंट इज गिवन -80 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि टू द लेफ्ट ऑफ आई है, या लेंस कह लो आप इसे। तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा दैट इज वी, या जिसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, वो कितना होगा? -80 सेंटीमीटर। यही तो काम ने कि वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा कहाँ पे? फार पॉइंट पे, तो दोनों बराबर होंगे। u जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या इस केस में हम ले रहे हैं? इन्फिनिटी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। सो u कितना है? इन्फिनिटी। तो अब हमें निकालनी है फोकल लेंथ। तो बाय यूजिंग द लेंस फार्मूला, जो प्रीवियस चैप्टर में हम देख चुके हैं, लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सो 1/-80 - 1/infinity इज इक्वल्स टू 1/f, और f कितना आ गया यहाँ पे? सिंपल -80 सेंटीमीटर्स, या जिसको आप कह सकते हो -0.8 मीटर्स। सो दिस विल बी दी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो कि इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर देगी। माइनस साइन है तो सिंपल सी बात है, कौन सा लेंस है ये? कॉन्केव लेंस है, और वो हमें पता ही है कि मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस का हम यूज़ करते हैं। अब इसकी पावर कितनी होगी? सो पावर P का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इन मीटर्स। ठीक है ना। सो पावर इज इक्वल्स टू 1/f मीन मीटर्स लेना, तो यानी -0.8 लेंगे। सो ये कितनी आएगी? माइनस, डेट विल बी 1.25 d। तो पावर जो होगी लेंस की, जो इस प्रॉब्लम को करेक्ट करेगी, वो कितनी होगी? -1.25 डायोप्टर्स। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बेसिकली ये जो लाइन थी, ये जो स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7 and we will also see question number 8. So thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you. हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस। क्लास 10th की फिजिक्स में हम देख रहे हैं चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन। पेज नंबर 197 198 पे दिए गए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो डायग्राम देखते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई का। तो हाइपरमेट्रोपिक आई का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होता है कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट अगर हमने रखा हुआ है एट नियर पॉइंट, जो कि कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो एक हाइपरमेट्रोपिक आई में उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बन के रेटिना के बियॉन्ड बनती है। सो इन दिस द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट की इमेज जो कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर रखा है, उसकी इमेज बिहाइंड द रेटिना बनती है। तो जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसकी एक चीज़ क्या होती है कि जो उसका
नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। तो लेट अस से एक हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट है वो यहाँ पे है, जिसको मैं कह देता हूँ एन डैश, और ये क्या है, ये ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर है। सो इट इज़ मोर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, तो जो नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई का है, अगर यहाँ पे है ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो रेटिना पे बनेगी। सो दिस इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन रेटिना। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना है, अगर हम इसके आगे एक लेंस ऐसा लगाएं कि जो उसकी वर्चुअल इमेज है उसको यहाँ पे बना दे एट द नियर पॉइंट ऑफ दिस हाइपरमेट्रोपिक आई, तो हम क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो करेक्शन के लिए क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू मूव और वी हैव टू प्लेस एन लेंस सो दैट द virtual image of the object placed at 25 centimeter will be formed at the near point of hypermetropic eye। तो करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, करेक्ट करने के लिए हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। सो लेट अस सी, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस जो हमने लगा दिया। अब इस लेंस से क्या होगा, जो ये वाला ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर पे था, जिसका ऐसे बन रहा था ये, अब इसकी जो एक वर्चुअल इमेज है वो कहाँ क्रिएट होगी, एट दिस पॉइंट। और वर्चुअल इमेज जब यहाँ पे क्रिएट होगी तो जिसकी इसकी नॉर्मल इमेज होगी वो कहाँ क्रिएट होगी, एट रेटिना। तो इस कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा, वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ is formed at n dash, n dash क्या है, नियर पॉइंट जो कि मोर देन 25 सेंटीमीटर इज हाइपरमेट्रोपिक आई का। सो इन दिस वे दी हाइपरमेट्रोपिक आई इज करेक्टेड। मैंने एक सिंगल डायग्राम में आपको बना के दिखाया, आप 3 अलग अलग डायग्राम्स भी बना सकते हो। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर नियर पॉइंट एक हाइपरमेट्रोपिक आई का 1 मीटर है, दैट मीन्स व्हाट, डेट मीन्स कि क्वेश्चन में हमें गिवन है ये जो एन डैश है वो 1 मीटर है, माइनस लेंगे क्योंकि लेफ्ट ऑफ द आई है, तो यानी जो इमेज का डिस्टेंस है v वो भी -1 मीटर है, क्योंकि हमने क्या कहा, वर्चुअल इमेज कहाँ बननी चाहिए, एट दिस पॉइंट। सो v -1 मीटर है। नाउ कितनी पावर का लेंस चाहिए करेक्ट करने के लिए, जबकि जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर, डेट मीन्स व्हाट, जो u है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। सो u इज -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सब लेफ्ट साइड पे, इस लेंस के आई के लेंस से लेफ्ट साइड पे हम ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है फोकल लेंथ निकालेंगे। तो बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सो -1/100, इसको अब मैं कर दूंगा -100 सेंटीमीटर, क्योंकि यू भी मुझे सेंटीमीटर में गिवन है। सो -1/100 माइनस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/f, और 1/f इज इक्वल्स टू 1/100 माइनस प्लस 1/25। सो 100 को एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो गया, -1 + 4, और f इज इक्वल्स टू 100/3 विच इज इक्वल्स टू 33.33 सेंटीमीटर्स। सो 33.33 सेंटीमीटर्स आ गया, या फिर 0.34 मीटर। सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो करेक्ट करेगी किस डिफेक्ट को, हाइपरमेट्रोपिक आई को, जिसका कि नियर पॉइंट क्या है, 1 मीटर है। अब पावर क्या होती है, पावर होती है 1/f इन मीटर्स। सो P इज इक्वल्स टू 1/0.34 विच इज इक्वल्स टू 3.0 डायोप्टर्स।
तो पावर क्या होगी उस लेंस की? 3.0 डायोप्टर्स। दिस इज डी, ये डी है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या है? वाई इज अ नॉर्मल आई कैन नॉट सी और नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। मतलब कि हम क्या कहते हैं कि जो आई का नियर पॉइंट है वो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब क्या है? अगर एक सिंपल सी हम आई लेते हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है जो कि 25 सेंटीमीटर पे है, तो उसकी इमेज क्लियरली कहाँ बनेगी? रेटिना के ऊपर, ये हम कहते हैं, ठीक है। बट अगर इससे पहले रखा हुआ है, मतलब अगर यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज क्लियरली नहीं बनेगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? सो ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर आर नॉट क्लियरली विजिबल। अब वो पूछ रहा है कि ऐसा होता क्यों है, क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा होता क्यों है। अब देखो, जो नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए क्या होता है कि आपकी जो सिलेरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो थोड़ी सी नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि जो ये जो लेंस है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, जिससे कि उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ती है। बट एट ए पॉइंट 25 सेंटीमीटर के अगर पहले रखा हुआ है, तो जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की जो लिमिटेशन है, या जो इसकी कन्वर्जिंग पावर की लिमिटेशन है, या जो इसके थिक होने की लिमिटेशन है, वो एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, और ये उससे ज़्यादा थिक नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा ये थिक नहीं हो सकता, इसलिए हम इससे कम की डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स पे क्लियरली नहीं देख सकते। तो मैंने यहीं लिखा है, सो बिकॉज सिलेरी मसल्स मेक्स द आई लेंस मोर कॉन्वेक्स देयर बाय इंक्रीजिंग द कन्वर्जिंग पावर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। सो when objects are placed closer than 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखोगे, then the ciliary muscles cannot make eye lens more thick. So ciliary muscles can't make eye lens more thick or cannot increase their converging power more. So this is the reason, यही वो रीज़न है कि हम सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, क्योंकि जो आई है वो इससे ज़्यादा कॉन्वेक्स नहीं करा सकती अपने आई लेंस को। So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. In the next video we will see the remaining question, that is question number 9, 10, 11, 12 and 13. So thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for all the tutorials. Thank you.